एक जंगल में गोल्डन शेर रहता था। इस शेर के पास अनेकों शक्तियां थी, पर शेर की गुफा में ना होने की वजह से किसी ने इसके दोनों बेटों को मार डाला। जब शेर को ये खबर मिली तो शेर अपनी गुफा पे आया। गुफा में शेर के दोनों बेटों की लाशें पड़ी थीं। गुस्से से शेर की आंखें लाल हो गईं। जब शेर ने अपनी शक्ति से सच देखना चाहा तो इसे कुछ दिखाई नहीं दिया। शेर पहले ही अपने बेटों की मौतों से दुखी था, ऊपर से अब उसकी शक्तियां भी काम नहीं कर रही थी। शेर हताश होकर रोने लगा। सुबह से शाम तक शेर अपने बेटों की लाशों के पास खड़ा रोता रहा। जैसे तैसे खुद को संभाल के शेर ने अपने बच्चों को दफना दिया। इस वक्त शेर को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये क्या हो रहा है। शेर ने फैसला किया सुबह होते ही वो बर्फीली पहाड़ियों में जाएगा, क्योंकि शेर को उसके सभी सवालों के जवाब यहाँ मिलने वाले थे। कई दिनों के सफर के बाद गोल्डन शेर बर्फीली इलाके में आ गया। यहाँ जोरों के बर्फीले तूफान चल रहे थे। जैसे तैसे तूफानों को चीरते हुए शेर एक गुफा के पास आया। गुफा में भालू बाबा अपनी साधना में लीन थे। शेर ने भालू बाबा को आवाज देते हुए कहा, बाबा मैं हूँ गोल्डन शेर। भालू बाबा ने अपनी साधना रोकी और कहा, कहो बेटा कैसे हो तुम, और इतने बरसों के बाद कैसे आना हुआ। शेर ने दुखी मन से कहा, बाबा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। मेरे दोनों बेटों की किसी ने हत्या कर दी और अब मेरी शक्तियाँ भी काम नहीं कर रही हैं। भालू बाबा को शेर के लिए बहुत बुरा लगा। बाबा ने कहा, मुझे दुख है बेटा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। इसके बाद भालू बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से सब देख लिया, पर भालू बाबा मजबूर थे। अगर दिव्य शक्ति से देखी हुई सच्चाई बाबा ने शेर को बता दी तो भालू बाबा की भी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। बाबा बोले, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर हाँ तुम इस सबको ठीक कैसे करोगे ये बता सकता हूँ। बाबा ने कहा, यहाँ से 1000 मील की दूरी पे काली घाटी है, तुम वहाँ जाओ। वहाँ तुम्हें कई मील लंबी 2 गुफाएं मिलेंगी। दोनों गुफाएं एक जैसी होंगी, उनमें से तुम्हें सही गुफा को चुनना होगा। और हाँ एक खास बात, जरूरी नहीं होता जो तुम्हारी आंखों ने देखा हो वो सच हो। इसके बाद आगे की कहानी समझाकर बाबा ने शेर को भेज दिया। कई दिनों के सफर के बाद शेर काली घाटी के इलाके में दाखिल हो गया। यहाँ इतना अंधेरा था मानो बरसों से सूरज की रोशनी यहाँ पड़ी ना हो। जैसे तैसे अंधेरे को चीरता हुआ शेर उन 2 गुफाओं तक आ गया। दोनों गुफाएं एक जैसी थी। तभी शेर को बाबा की बात याद आई। जिस गुफा के द्वार पर चमगादड़ उल्टा लटका था, शेर उसी गुफा में चला गया। आगे आने पे गुफा की दीवारों पे मशाले जल रही थी। बिना शक्तियों के शेर को डर लग रहा था, पर उसे ये करना ही होगा। शेर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, इसे किसी के मंत्रों की आवाजें आ रही थी। काफी अंदर आने के बाद शेर को भूतिया गुड़िया दिखी जो कुछ कर्म कांड कर रही थी। शेर गुड़िया को देख समझ गया ये उसका भाई राका की आत्मा है। तभी पिंजरे में से शेर के बेटों ने आवाज लगाई, पिताजी हम यहाँ हैं। अपने बेटों को जीवित देख शेर बहुत खुश हुआ। ये शोर सुन भूतिया गुड़िया से आवाज आई, आ गया शेर खान, मैंने ही तेरी शक्तियों को बांधा है और तेरे बच्चों की मौत वो सब एक छलावा था। बचपन से तेरे पास शक्तियाँ थी और मैं हर काम में तुझसे पीछे था, इसीलिए मैंने फैसला किया खुदकुशी करने का। और देख मरने के बाद आज मैं इस गुड़िया में जीवित हूँ और हमेशा रहूंगा, क्योंकि मैं अब अमर हूँ। और तुम तीनों की आहुति देकर मैं किसी का भी रूप बनाने की शक्ति को प्राप्त कर लूंगा। अपने भाई के मन में खुद के लिए इतना जहर देख शेर ने कहा, राका मेरे भाई, मुझे नहीं पता था तूने इस वजह से खुदकुशी की थी, मुझे माफ कर दे भाई, इस सब में मेरी क्या गलती है। शेर अपने भाई की आत्मा को समझाने की बहुत कोशिश करता रहा, पर राका कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी शेर को भालू बाबा की वो बात याद आई, अगर कोई रास्ता ना बचे तो उसकी गर्दन तोड़ देना। पर बाबा किसकी गर्दन, ये सब तुम्हें समय आने पे पता चल जाएगा बेटा। शेर ने बिना देर किए गुड़िया की गर्दन तोड़ दी। ऐसा होते ही राका की आत्मा गुड़िया से निकलकर आसमान में चली गई और अब शेर की शक्तियां भी वापस आ गई थीं। शेर ने अपने दोनों बच्चों को ऊपर बिठाया और अपने जंगल की ओर चल दिया। दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमें फॉलो पक्के से कर लेना। धन्यवाद।